माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो जी आज है सोमवार, जो कि मेरा है फास्ट। मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आ गई, मंदिर से भी आ गई पूजा वूजा करके, और अभी चलने घर के कामों में लपटने, क्योंकि घर के काम भी करने हैं। तो मैं जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर चाय बनाऊँगी अपने लिए, चाय पीऊँगी। और आज मुझे बहुत लेट हो गया काम करने के लिए, क्योंकि आज अभी कितना 11 बज गया, 11 से पार हो गया। और मैं चलती हूँ अब जल्दी जल्दी, फटाफट काम भी करते हैं और चाय भी बनाती हूँ। तो चलिए, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो कल गए थे हम मॉल, जो कि मॉल से हम इतने सारे सामान लाए। इसको मुझे सब मेट के सब रखना है अभी। तो मैं पहले अपने लिए चाय बनाऊँगी, उसके बाद ये काम करूँगी सारा। तो फाइनली मेरे यहाँ पे बन रहा है चाय। आज चाय कैसे बनाते हो मैं आपको बताती हूँ, मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैं दूध पानी एक साथ ले लेती हूँ, जितना मुझे बनाना होता है। उसके बाद मैं इसको खौलाती हूँ 1-2 बार। जब अच्छे से खौल जाता है तो फिर इसमें चीनी और चाय पत्ती डालती हूँ। तो पहले मैं चाय पत्ती डालती हूँ, जब चाय पत्ती खौल जाती है, एक उबाल आ जाता है, फिर उसके बाद चीनी डालती हूँ। चीनी भी एक उबाल आ जाता है, फिर उसके बाद इलायची और लौंग, 1-2 लौंग लेती हूँ और अदरक कूट के इसमें डालती हूँ। उसके बाद फिर इसको 2-3 मिनट के लिए पकाती हूँ, जब तक अच्छे से अदरक का रस इसमें आ न जाए, उसका क्या बोलते हैं, अदरक मतलब अच्छे से पक न जाए, तब तक इसको मैं पकाती हूँ। बस यहाँ पे मैं अभी पानी पी 1-2 गिलास, मतलब सुबह से भी मैं पानी वानी नहीं पी थी, तो अभी मैं 2 गिलास गर्म पानी पी हूँ। और उसके बाद अब चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद, कितने लोग होते हैं ना कि सुबह व्रत में भी सुबह पानी पी लेते हैं उठकर, पर मैं नहीं पीती हूँ, पता नहीं क्यों। सोचती हूँ पी लूँ, पर नहीं पी पाती हूँ फिर। तो अभी मैं पानी पी, अभी मैं चाय बना रही हूँ। चाय बन जाएगा तो पीऊँगी। उसके बाद मुझे जाना है मार्केट भी, आज कुछ काम है मेरे को। तो बस ब्लॉग में आप मेरे बने रहिएगा। और मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा एक शॉर्ट चैनल भी है, जिसपे मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ। इसमें मैं सोची हूँ ब्लॉगिंग करूँ और उस पर शॉर्ट डालती हूँ। तो उस चैनल का नाम है मेरे Simpi1156। तो आप वहाँ पे जाके सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक भी करना, ढेर सारा प्यार देना। एंड मेरे इंस्टाग्राम ID का भी नाम Simpi11, रील को मेरी देख सकते हो। तो चलिए, और मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आपको अच्छी मेरी वीडियो मिलती रहे। तो अभी मेरी चाय बन रही है, और चाय बन जाएगा तो अभी मैं पीऊँगी। इसको मैं चाय छन्नी से छान दूँगी और फिर इसको पीऊँगी मैं। गरम चाय कौन पीता है? मैं तो ज़्यादा गरम नहीं पीती हूँ, बट गरम ही लेती हूँ, धीरे धीरे करके। 10 मिनट तो मेरे को लग ही जाता है, 5-10 मिनट आराम से बैठ के चाय पीने में, धीरे धीरे पीती हूँ। तो गाइस मैं मार्केट से आ गई, और मार्केट गई थी, मेरे को जाना था फल लेने। और मैं सोची थोड़ी पार्लर जाऊँ, अपने फेस का थोड़ा कुछ करूँ, पर नहीं गई मैं पार्लर, क्योंकि उतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो अभी उतने पैसे के लिए मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे खुद पैसे कमाने पड़ेंगे, तब मैं पार्लर जाऊँगी फटाफट, सबकी तरह। जैसे निक्कू सुमित है ना, देखते हो ना आप, कितनी पार्लर जाती है हर समय, हर महीने ही पार्लर जाती है। भाई पैसे हो तो जाएंगे। तो मैं भी सोची थी कि पार्लर अब जाऊँ, थोड़ा कुछ करूँ, लेकिन मैं अभी पार्लर वार्लर नहीं जाती हूँ। ऐसा मैं सोचना कि नहीं, मैं पार्लर जाती हूँ, फेशियल कराती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे साथ। जो भी है, मैं घरेलू चीज़ें यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। घरेलू नुस्खे जो होते हैं, ये लगा लो, बेसन लगा लो, दही लगा लो, ये सब मैं ज़्यादा करती हूँ। पर जब मेरे पास भी पैसे होंगे तो मैं भी उड़ूँगी सबकी तरह। अभी नहीं है तो फिर अभी सोचना भी पड़ता है कि जो 3,000 हम पार्लर वाले को दूंगी, मैं क्यों दूंगी? इतनी भी तो ख़राब है नहीं मेरी फेस, और भगवान मेरे फेस को उतने भी ख़राब बनाए नहीं है। मैं किसी से ख़राब लगती भी नहीं हूँ, दिखती भी नहीं हूँ। तो मुझे पार्लर जाने की भी अभी ज़रूरत नहीं है। तो आज मन कर रहा था जाने का, मैं सोची थी, प्लान भी बनाई थी, लेकिन नहीं गई मैं।
तो चलिए, मैं गई थी मार्केट, लेकिन मैं वीडियो भी नहीं बनाई, और क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर अभी बनाने में वीडियो थोड़ा शर्म से आ रही है, पता नहीं क्यों। तो मैं फल उल लाई, आज मेरा फास्ट भी था तो मैं फल उल थोड़ा लाई। तो चलिए सारा सामान अभी समेटती हूँ, बाद में बातें करेंगे। पहले सारा सामान समेटते हैं, जो मैं किचन के सारे सामान लाए हैं। हम लोग कल मॉल गए थे, और ये न्यू फ़ोन में कितना अच्छा आ रहा है वीडियो। तो ये है मेरे बिखरे हुए सामान। तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे फाइनली मैंने चाय पी के फ्री हो गए, फिर बैठ गई मैं सामान समेटने, क्योंकि कभी भी हम मॉल जाते हैं, यहाँ पे मैं वही बड़बड़ा भी रही थी सब। कभी भी हम मॉल जाते हैं ना, और हमारे घर के पीछे ही मॉल है डी मार्ट, जो कि आपको पता ही होगा। डी मार्ट में सारे सामान मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी चाहिए तो आपको मॉल जाके याद आ जाता है देखकर कि हमें ये लेना है वो लेना है। तो हम गाजियाबाद में रहते हैं। गाजियाबाद को जो स्टेशन है ना, उससे ज़्यादा दूर नहीं है हमारा कमरा। तो यहाँ से हमें 10 रुपये लगता है डी मार्ट जाने में। गाजियाबाद के पास ही ऑपलेंट मॉल है, उसके पास में ही डी मार्ट भी है। जो इधर रहता होगा उनके पता होगा उनको। तो यहाँ पे हम जब भी मॉल जाते हैं तो इकट्ठा हम सामान ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे सामान हम लोग इकट्ठा ही लाए थे। संडे को गए थे हम, ये मंडे का दिन का है वीडियो। तो यहाँ पे मैं एक बाल्टी में सब रख दी थी, और टब में मैंने ये नया ली थी। तो मैं सोची सारे सामान को और किस में रखूँ, झोले में तो रख नहीं सकती, क्योंकि झोले में रखे ना फिर ना मैं भूल भी जाती हूँ कि क्या लाई क्या नहीं, फिर मुझे कुछ चाहिए भी तो नहीं मिल पाता है। तो मैं सोची इस टब में ही कर देती हूँ सारे सामान को। अभी टब की ज़रूरत नहीं थी मुझे, तो मैंने सारे सामान को निकाली और इस टब में मैं रख दी। और हम इकट्ठा ही कभी भी मॉल जाते तो हम इकट्ठा ही सामान ले लेते हैं, क्योंकि सही रहता है। और कितने लोग जो होते हैं दुकान से लेते हैं, पर मुझे लगता है ऐसा, और मेरे हस्बैंड को भी, कि मॉल से मतलब राशन का सामान मॉल में ही लेना चाहिए। सस्ते भी मिलते हैं और सारे सामान हम इकट्ठा भी ले लेते हैं। और दुकान से अगर लो तो पूरा जितने का रहेगा उतने का ही देता है, कुछ भी डिस्काउंट नहीं होता है। लेकिन अगर हम मॉल जाते हैं तो हमें सारा सामान ले लेती हूँ, हम लोग ले लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग मॉल से ही राशन के सामान लेते होंगे। तो फाइनली मैंने सारे सामान को रख ली, और मेरे पास टब था, जो कि अभी सामान ज़्यादा हो गया तो मैं सोची टब में ही रख देती हूँ सारे सामान को, क्योंकि अभी ज़रूरत थी टब की। और मेरे पास ना छोटे छोटे डब्बे हैं, बड़े नहीं है ज़्यादा, मैंने आपको भी दिखाई। और सारे डब्बे फुल रखे, 4-5 है मेरे पास, वैसे सारे फुल हैं। मैं सोची और मॉल से जाऊँगी ना तो मैं बड़े बड़े थोड़े डब्बे लेके आऊँगी, जिसमें कि सारे सामान हमारे आ जाएँ बड़े बड़े। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सारे सामान। ये है हमारे सारे सामान, सारा मैंने सामान इसमें वो कर दी। इधर हमारे पोछा, लाइजर, हार्पिक, इसमें भी है। इसमें मेरे कुछ प्रोडक्ट हैं, मेरे हैं वो मेकअप के, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो हो गया, अब मैं जा रही सारा समेटूंगी, समेट के फिर कुछ काम करेंगे हम। और क्या है ना कि हम ना जब मॉल जाते हैं ना, तो राशन वासन जो होता है हमारा, हम पूरे 1 महीने के ऐसे हम लेके आते। तो कुछ सामान मेरे पास थे, मतलब था, और कुछ नहीं था, तो वो हम ले लिए जो कि हमें ज़रूरत थी। तो हम इकट्ठा ही राशन लाते हैं। सबके घर में ऐसा ही होता होगा, सब इकट्ठा ही राशन लाता होगा। तो हम भी इकट्ठा ही राशन लाते हैं सब कुछ, पूरे महीने भर की, कि हमें बार बार ना जाना पड़े मॉल। तो चलिए सब समेटती हूँ, उसके बाद मैं आपको अभी आपको मैं अपना दिखाती हूँ जो मैंने मॉल से ली थी कुछ प्रोडक्ट। तो जी मेरी तरह कौन है, जब भी मैं मॉल जाती हूँ तो हमेशा मैं अपने लिए छोटा छोटा कुछ ना कुछ खरीदती ही रहती हूँ। तो ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या इसमें ली हूँ। एक मैंने ये ली थी हेयरबैंड, जो कि अपने बेटी के लिए, मैं अपने लिए भी ली थी, कि जैसे ये देखो आप, जैसे मुझे मेकअप करना है तो बाल को अच्छे से करके लगा लो। और मैं अपनी बेटी के लिए ही ज़्यादातर ली हूँ। और ये हमें मॉल में इतने महंगे सामान मिलते हैं कि क्या ही बताइए। अगर ये हम लिए हो तो दुकान से 50-60 में हमें ये मिल गया होता है हेयरबैंड, लेकिन ये मॉल में हमें ना 149 का मिला। इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये 149 का हमें मिला ये। तो एक मैंने अपनी बेटी के लिए हेयरबैंड ली थी। मैं कभी भी जाती हूँ तो अपने लिए और अपनी बेटी के लिए जरूर कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ, और शायद मेरी तरह सब वाइफ होंगी। एक मैंने ये ली थी 80 रुपये का, जो कि ना पाउडर पफ है। आप देख सकते हैं इसके लिए का भी पाउडर पफ। मैं बहुत देखते हैं ऐसे डैप डैप करके लगाते हैं, जो लूज पाउडर होते हैं ना उससे लगाते हैं। ये हम मेरे को 80 रुपये में पड़ा था मॉल से, ये भी मैं ली थी, मेरे को मिल गया था, मैं ले ली, दिख गया था। देखो मैं सोच के नहीं जाती हूँ कि मेरे को ये लेना है। मॉल में जाते हैं अक्सर लोग, मॉल में जब हम जाते हैं तो हमें ऐसा कुछ दिख ही जाता है जो हम लेते ही लेते हैं। तो ये मेरे को दिख गया था तो मैं ले ली थी। एंड मैं ये भी ली थी, जो कि ये मुझे 170 में पड़ा था। ये देखो आप,
ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर है बट एक ही अच्छा नहीं लग रहा था, और मैंने एक ये भी ब्रश भी ली छोटा सा, जो कि अच्छा है छोटू सा, और एक ब्यूटी ब्लेंडर है। ये मुझे पड़ा था 170 में। मतलब मॉल में ना सामान तो महंगे मिलते हैं बट अच्छे मिलते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है इनकी। तो मैं जब भी जाती हूँ मेरे लायक कुछ दिखता है तो मैं ले लेती हूँ। और भी है, ये मुझे पड़ा था 73 में। छोटू छोटू ब्यूटी ब्लेंडर किसको पसंद है, ये देखो आप, इसमें 3 है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को छोटा छोटा। अगर हमें आइस मेकअप करनी है तो ये हम यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा प्यारा है, छोटा छोटा सा। देखो आप, बहुत ही क्यूट क्यूट सा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था छोटा छोटा सा, तो मैं ले ली। मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है। ये देखो आप, बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसे आपको आई मेकअप करनी है, डब 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 डब। वैसे मुझे मेकअप करने आता नहीं है बट मैं ले ली, कोई नहीं। तो ये मैं इतना ली थी, और एक मैंने बैग ली थी अपने लिए कि कहीं आना जाना और ट्रैवल करने के लिए ना, तो मेरे को मेकअप के लिए ना चाहिए था। मेरे पास है बैग ऐसा छोटा छोटा, जब मैं कहीं जाती हूँ तो घर चाहे कहीं भी, तो मैं उसी में सारा अपना मेकअप का सामान लेके जाती हूँ। बट मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं सोची ले लेती हूँ। ये मुझे मिला था 240 में, ये आप देख सकते हो, मतलब 240 का ये है। मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, छोटा सा है एकदम। और इसमें हम मेकअप के सामान कुछ ले सकते हैं, जब हमें कहीं जाना हो, ट्रेवल करना हो, घर जाना हो, कहीं भी जाना हो तो हम इसमें रख सकते हैं। तो इतना मैंने थोड़ा सा अपने लिए भी ली थी, तो बस चलते हैं। अब ये सब सारा सामान अच्छे से रखूँगी, उसके बाद मुझे और भी काम है।